यदि कोई दो समांतर रेखाएं हैं और ये समांतर रेखाएं हैं, यदि इन रेखाओं पर एक तिर्यक रेखा खींची जाए तो यहाँ पर कुछ कोणों का निर्माण होता है। इसको दे देते हैं कोण 1, इसको कोण 2, इसको कोण 3, 4, कोण 5, कोण 6 और यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 7 और यहाँ पर जो कोण बनेगा 8। इस प्रकार से कोण बनते हैं। दो समांतर रेखाओं पर एक तिर्यक रेखा जब उनको प्रतिच्छेद करती हुई निकलती है तो 8 कोणों का निर्माण होता है। इनमें से ये जो 1 और 2, 7 और 8 ये बाहर हैं। कौन कौन? कोण 1, कोण 2, कोण 7, कोण 8। इस प्रकार से इनको बोलेंगे हम बाह्य कोण। और कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6। तो कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6 इनको हम अंतः कोण बोलेंगे। इस प्रकार से इसमें जो कोण 1 और कोण 1 और कोण 5, कोण 1 और कोण 5 इसको कहेंगे हम संगत कोण। संगत कोण कहेंगे। इसी प्रकार से कोण 2 और कोण 6 को भी हम संगत कोण कहेंगे। और कोण 7 और 3 ये भी संगत कोण है। कोण 8 और कोण 4 ये भी संगत कोण है। इसमें और भी कोणों का निर्माण होता है। देखिए जहाँ पर भी ऐसी इस प्रकार से जेड जैसी आकृति बनती है तो जेड जैसी आकृति में एकांतर कोणों का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे जो कोण बन रहा है और यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये दोनों क्या कहलाएंगे? एकांतर कोण। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ भी जेड जैसी आकृति का निर्माण हो रहा है वहीं पर एकांतर कोणों का निर्माण होगा। जिस प्रकार से यहाँ पर कोण 3 और कोण 6, कोण 3 और कोण 6 ये दोनों एकांतर कोण है। और इधर देखेंगे हम तो कोण 1 और कोण 6 ये भी एकांतर कोण है। और कोण 2 और कोण 5 ये भी एकांतर कोण है। लिख देते हैं कोण 2 और कोण 5 ये भी एकांतर कोण है। तो इस प्रकार से जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनमें एकांतर कोण और संगत कोणों का निर्माण होता है। ये तभी इन कोणों का निर्माण होता है जब समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है,
तभी इन कोणों का निर्माण होता है। यदि समांतर रेखाएं नहीं होंगी, भले ही तिर्यक रेखा काटे, तब इस प्रकार से ये शर्त लागू नहीं हो पाएंगी। और एकांतर कोण बराबर होते हैं और संगत कोण भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। जिस प्रकार से कोण 3 बराबर कोण 6 ये एकांतर हैं, साथ में एक दूसरे के बराबर हैं। संगत कोणों को देखेंगे हम तो कोण 1 बराबर कोण 5, जो भी जितने भी संगत कोण होंगे वे आपस में बराबर होंगे और एकांतर कोण होंगे वे ही बराबर होंगे। रेखा की एक ही ओर बनने वाले कोण देखिए, यदि कोई रेखा इस प्रकार से है, ये रेखा है और इस पर जितने भी कोण बनेंगे, जैसे एक ये रेखा रही, यहाँ पर ये कोण, ये कोण, ये कोण, तो रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोण है ये, इसलिए इसको हम θ1, θ2, θ3, θ4 भी दे सकते हैं। रेखा की एक ही ओर बनने वाले कोणों का टोटल योग 180 अंश होता है, तो हम लिख सकते हैं θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 इज इक्वल 180, यानी रेखा की एक ही ओर बनने वाले कोणों का योगफल समपूरक होता है, यानी 180 अंश होता है। अब देखिए हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। ये फैक्ट नंबर फर्स्ट, यदि कोई एक सरल रेखा है, ये सब परीक्षा में आने वाली इम्पोर्टेंट बातें हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो परीक्षा में आ जाते हैं, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं और ये कई बार आए भी हैं, अनेक एग्जामों में पूछी गए हैं। एक सरल रेखा है, तो ये एक सरल रेखा है जो ये अनंत बिंदु होती है, ये अनंत बिंदु होती है। दूसरा फैक्ट, एक रेखा पर आने वाले बिंदु संरेख होते हैं, पहले ही मैं पढ़ा चुका हूं आपको। ये कोई रेखा है, इस पर जितने भी बिंदु होंगे स्थित होंगे वो सभी क्या होंगे, संरेख होंगे। अगला फैक्ट, एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। कोई एक बिंदु है ये, इससे अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। इस प्रकार से एक ये रेखा हो गई, एक ये रेखा हो गई, ये रेखा हो गई, ये रेखा हो गई, यानी एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। फैक्ट नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम। अगला फैक्ट, यदि दो रेखाएं परिच्छेद करें तो शीर्षक में कोण समान होते हैं। अगला फैक्ट, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अगला फैक्ट, संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। कोई भी संगत कोण हो उसका युग्म बराबर होगा, एवरी युग्म बराबर होगा उसका संगत कोणों का।